दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ट्रैवल विद मराठी मानुस। दोस्तों, वैसे तो मेरा जो चैनल है वो मराठी है, लेकिन आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ वह मैं पूरे देश के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसीलिए आज का यह जो वीडियो है मैंने हिंदी भाषा में शूट किया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए कि क्या मुझे हिंदी चैनल शुरू करना चाहिए। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में मैसेज आते हैं तो मैं एक नया हिंदी चैनल आपके लिए ज़रूर शुरू करूँगा जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। दोस्तों, वैसे तो मेरा जो चैनल है ट्रैवल विद मराठी मानुस पर्यटन से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज के इस कोविड के दौर में हम ज़्यादा घूम नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे तो अपना चैनल चलाना है। इसलिए मेरे पास जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिस भी किसी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अब मेरे पास नियर अबाउट सभी सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रहती है, तो उसके लिए मैं अलग अलग चैनल तो नहीं बना सकता हूँ। तो आप समझ सकते हैं, अगर मेरी ये जानकारियाँ, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जो भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं बनाता हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आज हमने चुना है एक सब्जेक्ट कोरोना के बारे में कि कोरोना से कैसे बचें। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज अपने देश में क्या पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने इस कोरोना का नाम सुना नहीं होगा। पूरे दुनिया को एक वायरस ने हिला डाला है, पूरी दुनिया को एक वायरस ने हिला डाला है। अब हम तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि उसका तो कोई इलाज ही अपने पास नहीं है। वो इलाज हमें कब तक मिलेगा ये भी हम नहीं जानते। तो दोस्तों, इसीलिए हमें उससे बचना है और उससे बच के ही हम उसको हरा सकते हैं। अब हमें उससे कैसे बचना है, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि हमें अपने मुंह को, नाक को हमेशा ढक के रखना चाहिए। अच्छे से अच्छा मास्क हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे पास मास्क नहीं है तो खुला हुआ रुमाल, दुपट्टा, गमछा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान यही रखना है कि जब भी हम कहीं जाते हैं और वहाँ से वापस घर को लौट आते हैं तो उस मास्क को, उस दुपट्टे को, उस गमछे को हमें याद से धो लेना चाहिए। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें दो लोगों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना है। सुरक्षित अंतर जिसे हम कहते हैं वो हमें रखना है। तो इसका कारण यह है दोस्तों, मान लो कोई खांसता है, छींकता है, तो उसके खांसने से या छींकने से कम से कम 40,000 जो बारीक बारीक छींटे रहते हैं उसमें ये कोरोना के वायरस छिपे रहते हैं। और वही जो वायरस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट की दूरी तक उड़ सकते हैं हवा में। इसलिए हमें दो लोगों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना है। इसके बाद हमारे जो हाथ है वो हमेशा हमें धोते रहना चाहिए। और जब हम सैनिटाइजर यूज करते हैं हाथ धोने के लिए, तो वह जो सैनिटाइजर है कम से कम 70% अल्कोहल बेस होना चाहिए। आप जो भी सैनिटाइजर लेते हैं उस पर आप यह चीज़ देख लें
कि वह जो सैनिटाइज़र है 70% अल्कोहल बेस्ड है या नहीं। आप कहेंगे कि सैनिटाइज़र ही इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है क्या? ऐसे नहीं दोस्तों, हमारे घर में जो साबुन है, पानी है, उससे भी हम अपने हाथ बार बार धो सकते हैं, लेकिन हाथ को अच्छी तरह से धो लें ताकि कहीं पे भी वायरस फंसे ना। खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले, खाने के बाद तो हम हाथ धोते ही हैं। उसके बाद जब भी हम अपने चेहरे को हाथ लगाते हैं तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथ सैनिटाइज होना चाहिए या धोए हुए होना चाहिए। जब भी हम किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से घर लौटते हैं तब भी हमें अपने हाथ धोना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हमें स्नान ही कर लेना चाहिए। कभी हम छींकते हैं, खांसते हैं, तब भी उसके बाद हमें अपने हाथ धो लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारे हाथ पर वायरस है या नहीं। बहुत बार हमें यह भी आदत होती है कि हम मास्क को नीचे ऊपर करते रहते हैं अपने हाथ से। हो सकता है कुछ वायरस वहाँ भी हो, तो जब हम घर जाएंगे तब हमें अपने हाथ को ध्यान से धो लेना चाहिए। छोटे बच्चों के जब डायपर बदले जाते हैं उसके बाद भी हाथ को साबुन पानी से या सैनिटाइजर से साफ कर लेना चाहिए। छोटे बच्चों की या बड़े बुजुर्गों की जब हम देखभाल करते हैं तो उसके बाद भी हमें हाथ धो लेना चाहिए। और जब पालतू जानवर को हम छूते हैं, पशु पक्षी को छूते हैं, तो उसके बाद भी हमें अपने हाथ अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जो भीड़ भाड़ वाले जगह है वहाँ जाने से हमें बचना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी ऐसी जगह पर जाए, अन्यथा किसी जगह पर ना जाए। और हो सके तो घर के एक ही सदस्य ने बाहर जाना चाहिए। इसके बाद हमारा जो नाक, मुंह, आँख है, इसको हमें बार बार छूना नहीं चाहिए। छूने से पहले हमारे हाथ सैनिटाइज होना चाहिए, धोए हुए होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। जब भी हम घर में जाते हैं, बाहर से घर में जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ों को छूते रहते हैं। उन चीज़ों को भी हमेशा सैनिटाइज करते रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि खुद की जो पर्सनल चीज़ें होती है वो दूसरों के साथ शेयर ना करें। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को गले लगाते हैं या एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। फिलहाल के दौर में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें जब भी कुछ यार दोस्त मिलते हैं तो बस दूर से नमस्ते करना चाहिए और अपनी यारी दोस्ती, रिश्तेदारी निभाना चाहिए। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि हम बाज़ार से जो भी कुछ चीज़ें खरीद कर लाते हैं उनमें से कुछ पैकिंग वाली होती है, उन्हें तो हम सैनिटाइज कर सकते हैं, और कुछ खुली होती है। तो खुली चीज़ों में जो सब्जियां वगैरह है उनको हमें गर्म पानी से या उसमें फिर खाने का जो सोडा रहता है उसको मिलाने, वो पानी में मिला के उससे धो लेना चाहिए, क्योंकि खाने का जो सोडा होता है उसमें भी अल्कोहल होता है। अगर हमें किसी भी बीमारी के अगर छोटे से भी लक्षण दिखते हैं, जैसे सर दर्द हो गया, खांसी, बुखार, जुकाम, ऐसे कुछ बीमारियों के छोटे से भी हमें अगर लक्षण दिखते हैं तो खुद को घर में आइसोलेट, मतलब सबसे अलग कर लेना चाहिए, दूरी बनाए रखना चाहिए। और अगर यह लक्षण ज़्यादा दिनों से है तो नज़दीक के या अपने फैमिली डॉक्टर से जरूर सलाह मशवरा करना चाहिए, क्योंकि यह जो छोटे छोटे लक्षण होते हैं
यह आगे चलकर बहुत बड़ी बीमारी का रूप धारण कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी दोस्तों से हाथ जोड़कर नम्र विनती करना चाहता हूँ कि हमें सबको पता है इस बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं है। हमारा बचाव, हमारे परिवार का बचाव, हमारे देश का बचाव, हमारी दुनिया का बचाव, यही हमारे लिए कोरोना से जीतने का एक सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोरोना के बारे में गलत फहमी निर्माण करते हैं, अफवाह फैलाते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से, ऐसी अफवाहों से दूर रहे और अपने मन में डर ना बैठा ले, क्योंकि डर जो है वह किसी भी मजबूत से मजबूत इंसान को कमज़ोर कर देता है। आज के दौर में हमें देखने को मिल रहा है जो भी लोग कोरोना से डरते हैं उनकी जो रोग प्रतिकारक क्षमता होती है, इम्यूनिटी है, वो काफ़ी कम हो जाती है। और यह जो कम इम्यूनिटी है यही कोरोना के खतरे को ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमें अपनी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिकारक क्षमता है, वह ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करके रखना है, क्योंकि वह अगर अच्छी है तो ये कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और वह अच्छी रखने के लिए हमें हमारा जो खान पान है वह अच्छा रखना चाहिए। उसके अलावा कुछ एक्सरसाइज है, योगा प्राणायाम जो है वह हमें करना है। मॉर्निंग वॉक में शुद्ध ऑक्सीजन सवेरे सवेरे जो हमें मिलता है वह भी हमें लेना है। हमारा जो रहन सहन है उसे भी हमें स्वच्छ रखना है। अगर हम खुद को स्वच्छ रखते हैं, आजू बाजू का जो हमारे परिसर है उसे स्वच्छ रखते हैं, तो इस तरह के जो विषाणु है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो यही बातें हमें समझना है, हमारे दोस्तों को, आजू बाजू के लोगों को समझाना है, क्योंकि हम जब सब मिलकर इस कोरोना से लड़ेंगे तभी हम इससे बचेंगे। और आप सभी जानते हैं हमारा जो भारत देश है वह यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में एकता का प्रतीक है। और इस बीमारी से या ऐसे कोई भी खतरे से अगर हमें लड़ना है तो हमें अपनी जो एकता है वो बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक के बारे में अगर मुझसे कुछ बातें छूट गई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। गुड बाय एंड टेक केयर।